दोस्तों नमस्कार। किसानों की बात करें उससे पहले हम जनता को यह बता देना चाहते हैं कि जनता ने जिस उम्मीद से सरकार को चुना था, क्या सरकार उनकी उम्मीदों पर खरी उतरी है या नहीं। जो कहते थे सत्ता में आने के बाद किसानों की आय दुगनी कर देंगे, जो कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, जो कहते थे प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी, जो कहते थे सभी भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला जाएगा, जो कहते थे 50 दिन हमें दे, अगर जनता के भरोसे पर खरे नहीं उतरे तो धक्के मार कर भगा देना। ऐसे सैकड़ों जुमले साहब ने जनता से किए। जरा पता कर ले कितने पूरे किए गए। गद्दी मिलने से पहले जनता से वोट मांगने की भीख हाथ जोड़कर कर रहे थे। जनता को क्या पता था कि देश का प्रधान सेवक चौकीदार जो 30 साल तक भीख मांगकर खाए, जो स्टेशन पर चाय बेच रहे थे, जिसकी माँ दूसरे के घर पे बर्तन मांज रही थी, जनता को लगा यह गरीब जो भीख मांगकर खाया है वो गरीबों के दर्द को समझता होगा और देश के गरीबों का भाग्य बदल देंगे। पर ऐसा भाग्य बदलेंगे देश के बेरोजगार युवा और किसानों ने सोचा भी नहीं होगा। साहब ने सही में अपनी सही रंग दिखा दिए हैं। अब भारत के नागरिकों को सही में पता चला है कि उन्होंने किसे गद्दी सौंपी है। जो कहते थे भ्रष्टाचारी सब जेल में होंगे, अब वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। काला धन, 2 करोड़ नौकरी छोड़िए जनाब, अब तो साहब का दावा है अब की बार 400 के पार। यह किस बूते बोला जा रहा है। देश के धन्ना सेठ जो साहब के मित्र हैं, उनको छोड़ भारत के कितने नागरिकों का जीवन बदल गया। गरीबी बेरोजगारी की खाई में देश के नागरिक डूबते जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था के आंकड़े जनता को जो बताया जा रहा है वो कितना सही है, यह जनता से छुपी नहीं है। आज जब भारत के अन्नदाता सड़क पर है तब उन पर गोलियां बरसाई जा रही है। देश के किसान अपने ही देश में पराये हो गए हैं। रास्ते इस तरह से बंद कर दिए गए हैं जैसे दिल्ली में भारत के नागरिक नहीं आतंकवादी घुसने वाले हैं जो सांसद पर हमला कर देंगे। सबसे बड़ा सवाल, इन नेताओं को जनता ने चुना है, यह जनता के नौकर है। अब जब जनता पर अत्याचार कर रहे हैं, यह लिखने की नौबत इसलिए आ गई कि अब भिखारी राजा बन गया है और वह सोच रहा है कि जनता गुलाम है। सत्ता की कमान आते ही प्रधान सेवक सारे विभाग के अधिकारियों को अपने इशारे पर नाचने को मजबूर कर दिया है। ऐसा लगता है अगर ऐसा नहीं तो देश के नागरिक ही देश के नागरिकों को मौत के घाट क्यों उतारने पर मजबूर हो गए। यह कोई काल्पनिक बात नहीं। किसान अपनी मांग को लेकर दिल्ली कूच करने की तैयारी में थी। उसके लिए सरकार ने पुलिस की पूरी फौज खड़ा कर दी और किसानों पर गोलियां तक दगवा दिए। क्या यह सही है? यह सवाल सरकार से कौन पूछेगा। अब देश में सिर्फ एक नेता की तस्वीर नजर आती है, मानो सारे नेता कठपुतली हैं। तो क्या जवाब हमारे देश के प्रधानमंत्री देंगे? किसान के साथ दुश्मनों की तरह गोली चलाने के आदेश किसने दिए? किसान पहले भी अपनी कुर्बानी दे चुके हैं और अब उन पर गोली दागी गई है। देखें, यह नजारा कोई पाकिस्तानी नहीं है, भारत के नागरिक है जिनके साथ बर्बरता सरकार कर रही है। सोचना होगा जो देश के नागरिक की यह दशा कर रहे हैं, उन्हें गद्दी पर बने रहने का अधिकार बचा है क्या? उन्होंने वो 13 तरीक तो लगातार सीधी फायरिंग ਅਤੇ ਬੰਬਾਰੀ कर रहे हैं। जिस तरह के दूसरे किसी विदेशी देश के नाल किते जंग लगी हुंदी आ बार्डरां दे उत्ते, इन्हां ने तां मतलब कि सानू किसानां नू एक विदेशी मूल दे जिस तरह के दुश्मन समझ के इस तरह के दुश्मनों के नाल भी व्यवहार नहीं किया जाता। जिस तरह दियां तुसीं मैनूं ये दसो भी इत्थे दीवारां कढ़ियां ने, जिस तरह इत्थे तारबंद घेराबंदी की इन्नियां चौड़ियां जड़ियां सड़कां बनाईयां इन्नियां ते मेरा पिंड जिहड़ा मैं तुहानूं दसना चाहना जिले अंमृतसर दे विच खानवाल पिंड है जिहड़ा बिल्कुल बॉर्डर ते आ, मेरी जमीन तारां दे नाल लगदी आ पाकिस्तान दे बार्डर नाल। कदी उत्थे भी साडे नाल इस तरह नहीं होया, तारां तो पार जाईदा जमीनां बीजी दियां ने, उत्थे भी कदी इस तरह नहीं होया। और जो इत्थे ये होया है ये मैं तुहानूं दसना चाहना, जरा ध्यान नाल सुन लो। मैं देश के लोगों को एक फरियाद करनी चाहना है। संसार भर दे विच जिहड़े मनुखता की गल करन वाले ने उहदे विच ही जिथे बुद्धिजीवी वर्ग आउंदा है उहदे नाल नाल जिहड़े मानयोग हाई कोर्ट, मानयोग सुप्रीम कोर्ट अते यूएनओ तक गल पहुँचाउण वाले समूह लोगों को मैं एक बेनती करनी चाहना। जिस तरह साडे नाल दुर्व्यवहार, जिस तरह साडे दे उत्ते ये जिहड़ा तशद्दुद ते जुल्म हो रहा है,
ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਉਸ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਮਾਨਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਚਾਉਣ ਇੱਥੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਪਰਚੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ BSF ਜਾਂ CRP वो भी साढ़े हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। हमारे प्रतिनिधि हरिंदर के साथ गोपाल साकिन रिपोर्ट।